UIDAI, जिसे हम सब आधार के नाम से ज्यादा अच्छे से जानते हैं, उसकी तरफ से 2026 के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती यानी मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की घोषणा हुई है। आज की इस चर्चा में इसी पूरी प्रक्रिया को डिकोड किया जाएगा। अगर सरकारी नौकरी का सपना है तो ये विश्लेषण बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के सीधा काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर नजर डालिए, 5575। बिल्कुल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। महामारी के बाद से अक्सर देखा गया है कि सरकारी विभागों में गिनी चुनी भर्तियां ही आती हैं, लेकिन UIDAI का ये नया अभियान अपने आप में एक बहुत बड़ा और दुर्लभ अवसर लेकर आया है। इतनी भारी संख्या में वैकेंसीज का सीधा सा मतलब है कि अगर सही रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आज के इस एजेंडे में क्या क्या कवर होने वाला है? सबसे पहले इस मेगा रिक्रूटमेंट का पूरा पैमाना समझेंगे। उसके बाद ग्रेजुएट्स और 10वीं 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए क्या क्या रोल्स हैं वो देखेंगे। फिर कुछ स्पेशल रोल्स और आखिर में सबसे जरूरी महत्वपूर्ण तिथियां और तैयारी की रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, UIDAI की इस नई मेगा भर्ती का अभूतपूर्व पैमाना और इसकी पहुंच। अब इन 5575 नौकरियों का जो ब्रेकडाउन है ना, वो सच में बड़ा दिलचस्प है। इस चार्ट को देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, पूरे 1500 पद। इसके ठीक बाद असिस्टेंट के 1100, कंप्यूटर ऑपरेटर के 950 और असिस्टेंट मैनेजर के 560 पद हैं। बाकी बचे हुए 1465 पद अन्य कैटेगरी में चले जाते हैं। ये डेटा समझना इसलिए जरूरी है ताकि ये क्लियर हो सके कि आखिर सबसे ज्यादा नौकरियां हैं कहां और फोकस कहां करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये नौकरियां सिर्फ हेडक्वार्टर या किसी एक बड़े शहर तक सीमित नहीं है। UIDAI का नेटवर्क बहुत तेजी से फैल रहा है, तो नियुक्तियां हेडक्वार्टर के साथ साथ रीजनल ऑफिसेज, शहरी और यहाँ तक कि ग्रामीण शाखाओं में भी होंगी। मतलब घर के आसपास पोस्टिंग मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। साथ ही ये भर्तियां पूरे भारत के लिए हैं और पुरुष तथा महिला दोनों ही इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। एकदम समावेशी कदम। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। ग्रेजुएट्स के लिए कौन कौन सी प्रमुख भूमिकाएं हैं, खासकर लीडरशिप और प्रशासनिक पद। अगर ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है तो यहाँ 2 बहुत ही अहम पदों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। एक तरफ है मैनेजर डेटा सेंटर, इसकी 350 वैकेंसीज हैं और पोस्टिंग सीधा हेडक्वार्टर में होगी, लेकिन इसके लिए 2 साल के अनुभव की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट मैनेजर के शानदार 560 पद हैं और यहाँ फ्रेशर्स भी पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अनुभव है या नहीं, दोनों ही स्थितियों के लिए एकदम स्पष्ट रास्ते मौजूद हैं। इन दोनों के अलावा एक और बेहतरीन पद है सेक्शन ऑफिसर, और इसके लिए भी पूरे 440 पद खाली हैं। इसके लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन की ही डिमांड है। कुल मिलाकर बात यह है जो करना और शेयर भी करना है। धन्यवाद। अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री हाथ में है तो इस तेजी से बढ़ते नेटवर्क में सरकारी प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनने का एक बहुत बड़ा मौका सामने खड़ा है। अब आते हैं भाग 3 पर। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए शुरुआती करियर की क्या-क्या संभावनाएं हैं। सच कहा जाए तो इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा हिस्सा शुरुआती करियर वालों के लिए ही है। इसे ऐसे समझिए, असिस्टेंट ग्रेड 2 के 1100 से ज्यादा पद हैं, जिनके लिए सिर्फ 12वीं पास होना काफी है। फिर आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के 950 पद, लेकिन ध्यान रहे यहाँ 12वीं के साथ साथ कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री का होना जरूरी है। और आखिर में MTS के 1500 पद, जहां सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। देखा जाए तो एक छोटे से कंप्यूटर सर्टिफिकेट से ही कितने अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। इस पूरे अभियान की सबसे सुलभ और बड़ी कैटेगरी MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की ही है। रीजनल ऑफिसेज में 1500 पदों पर भर्तियां होनी है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। जो युवा बिना किसी भारी भरकम डिग्री या जटिल योग्यता के सीधा सरकारी नौकरी में एंट्री चाहते हैं, उनके लिए ये सचमुच एक गोल्डन चांस है। चलिए अब नजर डालते हैं भाग 4 पर, कुछ विशेष पद और डिस्ट्रीब्यूटरशिप से जुड़े एजेंसियों के अफसर। ये जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का रोल है, इसकी 450 वैकेंसीज हैं, लेकिन एक बात साफ कर दें, ये आम उम्मीदवारों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर रिजर्व्ड है जिनके पास पहले से ही कोई वैध डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन या एजेंसी है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से थोड़ा अलग, पूरी तरह से एजेंसी आधारित भूमिका है, जिसे UIDAI के जमीनी कामकाज को और मजबूत करने के लिए लाया गया है। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भाग 5, महत्वपूर्ण तिथियां और तैयारी की टाइमलाइन। समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है।
आवेदन मई 2026 के आखिर में शुरू हो जाएंगे। जून 2026 तक ये एक्टिव विंडो खुली रहेगी और 27 जून 2026 को ये पूरी प्रक्रिया सख्ती से बंद हो जाएगी। ये एक्टिव विंडो देखते ही देखते निकल जाएगी। अवसर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर डेडलाइन मिस हो गई तो सब बेकार है। इसलिए आखिरी मिनट की भागदौड़ से बचना ही बेहतर है। कुछ और बातें हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट www.uidai.gov.in पर ही भरोसा करें। सबसे बड़ी बात, ये नौकरियां 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के तहत आती हैं, जो इन्हें फाइनेंशियली बहुत ही आकर्षक बनाता है। और सबसे जरूरी एक्शन आइटम क्या है? अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स आज ही से इकट्ठा करना शुरू कर दें। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, क्या सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक अर्जेंट मेंटल चेकलिस्ट है। 5500 से ज्यादा पदों का ऐसा मौका बार बार दस्तक नहीं देता। सही जानकारी जुटाना, अपनी योग्यता के हिसाब से सही पद चुनना और आज से ही तैयारी शुरू कर देना सबसे सही फैसला होगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना है। धन्यवाद।